नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं ग्राम पंचायत की ये वही दुकान है जो आय बढ़ाने के लिए, और ये वही मकान है। इस ग्राम पंचायत ठिकरिया में जो भ्रष्टाचार है वो किस चरम पे है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। आवाज़ उठाने के ऊपर भ्रष्टाचारियों का जब भ्रष्टाचार ओपन किया जाता है तो ये तिलमिला उठते हैं। और इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं आज ग्राम पंचायत के अंदर जब रिपोर्टिंग करने के लिए सुदर्शन न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर यहाँ पहुँचे तो ये मूलचंद जो है वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है आप खुद सुन सकते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो दुनिया भर का ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार कर रखा है, सरपंच की सह से, सरपंच की मिली भगत से, ये वही मूलचंद है जिसकी फोटो आप देख सकते हैं। किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं ये भ्रष्टाचारी वो आप खुद देख सकते हैं। ग्राम पंचायत ठिकरिया के अंदर ये सब सरपंच की मिली भगत से आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। ये पूरी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, यहां सरपंच खड़ा है, ये सरपंच की गाड़ी लगी हुई है। देख रहे हैं द प्रेस टाइम, और द प्रेस टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं ले चलता हूं ग्राम पंचायत ठिकरिया। ठिकरिया ग्राम पंचायत में जगह जगह लगे हैं कचरे के ढेर। सरपंच यहां वर्तमान जो है दीपचंद डबास है। 2019 से 2025 तक अभी जो इसका कार्यकाल पूरा हो चुका है सरपंच का। उसके बाद में इसको कई बार अवगत करवाने के बाद में भी आज तक जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, आप ग्राम पंचायत ठिकरिया के अंदर आके पहुंचेंगे तो मेन एंट्री करते ही पानी की टंकी है, वहां पे दुनिया भर की गंदगी फैली हुई है। कम से कम 10 बार न्यूज लग चुकी है, लेकिन न अधिकारियों को इसकी कोई परवाह है और ना ही यहाँ के जो सरपंच है उनको है, ना यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी उनको है। बोरवेल जो 2019 से पहले के जो बोरवेलों के जो पाइप पड़े थे, बोरवेल की जो अंदर से जो मोटरें निकाली हुई थी, आज तक ग्राम पंचायत ने पूरे जो पाइप थे उनको भी इन्होंने बेच खाया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इनका है, अभी इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। उसके बाद में SC/ST की जो शमशान भूमि है, उस शमशान भूमि के चारों तरफ 4 दीवारी की गई थी, उसके अंदर DPC भरनी थी, वो DPC इन्होंने नहीं भरी, उसके पैसे खा गए। उसके बाद में जगह जगह पे जो गांव में आप जाके देखेंगे तो पाइपलाइन जो बिछी हुई है, कहीं भी कोई पाइप एक जगह जोड़ा हुआ नहीं है और जगह जगह पाइप बिखरे पड़े हैं। मोटरसाइकिल वालों को भी तकलीफ होती है, साधन वाले जो आते जाते हैं वाहन वालों को, उनको भी तकलीफ होती है। दीपचंद डबास ने जो जितना काम भ्रष्टाचार का 2019 से लेकर 25 तक किया है, शायद ही किसी ग्राम पंचायत में हुआ होगा। न तो ये यहाँ की ऑडिट रिपोर्ट है वो दे पाते हैं। जब हमने RTI के तहत, क्योंकि कई बार मैंने इनको फोन किया, एक दुकान आवंटित हुई थी ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए। मूलचंद जो गढ़वाल है, सनोप मूलचंद श्यामलाल गढ़वाल, उसको ये दुकान आवंटित नहीं हुई थी। शंकरलाल को ये दुकान आवंटित हुई थी। 2017 तक उसने दुकान चलाई। उसके बाद में कोई ग्राम सेवक आता है और वो कागज कार्रवाई करके इसको, जो अपंग था, जो विकलांग था, उससे ये दुकान हड़प ली जाती है। और आज कम से कम भी नहीं तो 8-9 साल से ये गार्ड की नौकरी कर रहा है। जितना भ्रष्टाचार इसने किया है सरपंच की देखरेख में, और सरपंच का जो दायित्व है पूरा ग्राम पंचायत का यही निभाता है। और इस ग्राम पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट यदि उच्च अधिकारियों द्वारा जांच होती है, क्योंकि उच्च अधिकारी तो यहां पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी अप्रोच बहुत तगड़ी है। आर्मी से रिटायर है, 24 घंटे रिवॉल्वर लेके घूमता है और इसकी दहशत बहुत तगड़ी है लोगों में, क्योंकि ये डराने का काम ज्यादा करता है। ग्राम पंचायत जस्सीकाबाद के अंदर आपने देखा होगा साल भर पहले किस तरह से पुलिस प्रशासन के बल के ऊपर जो SC/ST की महिलाएं थी, ये कुछ गुर्गों को खड़ा करता है और इसके गुर्गे गालियां निकालते हैं। वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था किस तरह से धमकाया जाता है। यानी जितना इसने भ्रष्टाचार किया है इस ग्राम पंचायत में, शायद ही नीम का थाना तहसील के अंदर कोई ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ होगा। ये जो रिपोर्ट है, मैं कम से कम यहां 15 से 20 RTI लगा चुका हूं। मेरी RTI के बौखलाहट से ग्राम पंचायत के जो इसके गुर्गे हैं, जो इसके गुर्गे काम कर रहे हैं, वो बौखला गए। आज जब एक कैंप का आयोजन था 10/3/2025, आज की रिपोर्ट में बता रहा हूं, जब मैं वहां रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचता हूं तो मूलचंद जो होता है भ्रष्टाचारी होता है,
जो किस तरह से एक दुकान को हड़प लेता है और ग्राम पंचायत की आय की जो हमने इससे ऑडिट मांगी कि ग्राम पंचायत में इस दुकान से कितनी आय हुई है, उस आय के पैसे कहां लगे हैं और वो पैसे गए तो गए कहां, वो हमें अभी तक नहीं बताया गया है। कम से कम 15 से 20 आरटीआई लगा चुका हूं मैं, उनका जवाब देने में असमर्थ है ग्राम पंचायत ठिकरिया। और अभी जब आरटीआई का ये जवाब नहीं दे पाते हैं, जो आम नागरिक का एक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है कि वो किसी भी जो सरकारी यानी संस्थाएं हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, किस हिसाब से कौन से टाइम पे काम हुआ है, किस हिसाब से काम हुआ है। आरटीआई जो एक एक्टिविस्ट भी हूं मैं और सुदर्शन न्यूज चैनल से टीवी रिपोर्टर भी हूं, और मैं एक छोटा सा मेरा न्यूज चैनल द प्रेस टाइम वो भी चलाता हूं मैं। लेकिन ये बौखलाहट इनकी इतनी वो चरम सीमा पे पहुंच गई कि आज जब जो गढ़वाल था उसने गाली गलौज तक की, लेकिन मेरे कैमरे में पूरा जो रिकॉर्ड है वो पूरा ऐसा कैसा रिकॉर्ड है, किस तरह से इसने बदतमीजी करने की कोशिश की है और किस तरह से पत्रकारों को, जो एक पत्रकार होता है निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है, जो दुनिया को पारदर्शिता से रूबरू करवाता है, जो आम जन की आवाज उठाता है, गरीबों की आवाज उठाता है। क्योंकि आज मैं सभी जो कानून के जो बैठे हैं उनको भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दीपचंद दवास जैसे जो सरपंच हैं, ऐसे सरपंच आपको बहुत देखने को मिलेंगे। एक सरपंच का आपने कुछ दिनों ने उजागर किया था मामला पलसाना के अंदर भी पत्रकार को धमकाया गया था सरपंच के द्वारा। उसी तरह से आज घिनौनी हरकत इस ग्राम पंचायत ठिकरिया में भी की गई है पत्रकारों के साथ में, क्योंकि पत्रकार एक चौथा स्तंभ होता है और चौथा स्तंभ दुनिया को पारदर्शिता से रूबरू करवाता है, और वो जब दबाने की उसको कोशिश की जाती है तो ये इनकी भूल है, क्योंकि सच्चाई कभी आप नहीं दबा सकते। ये मेरा चैलेंज है और मैं इस ग्राम पंचायत में दीपचंद जी डवास को भी कहना चाहूंगा, और इस ग्राम पंचायत के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है मैं उजागर करके रहूंगा। आप चाहे मुझे कितने भी धमकाने की कोशिश करें, चाहे रिवॉल्वर लेके 24 घंटे मेरे सर पे मंडराते रहे आप, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। आज जो मूलचंद ने घिनौनी हरकत की है, एक पत्रकार को दबाने की, पत्रकार को धमकाने की, वो बड़ी है, वो कभी नहीं दबेगा आपसे और न डरेगा। आप चाहे उसके ऊपर कितने भी इल्जाम लगा दो, क्योंकि मैंने जो कार्य किए हैं वो निष्पक्षता के साथ किए। आवाजें उठाइए, निष्पक्षता के साथ उठाइए। आज तक मेरे किसी भी न्यूज में उठा के देख लो, मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। और दीपचंद डवास ने 2019 से 2025 तक इसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इतने भ्रष्टाचार के नहीं सकता हूं, एक एक यदि ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट यदि आती है, ऑडिट तो मैं दूंगा प्रमाण। इस ग्राम पंचायत ठिकरिया में एक औषधालय की जो जमीन होती है उसको इस भ्रष्टाचारी ने एक बनवा दिया, इसने दुकानें बनवा दी, इसने बहुत गलत कार्य किया इसने। और जो शमशान भूमि की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसके ऊपर भी जो ब्लॉक बिछाए गए हैं, ये शमशान भूमि तक के जो पैसे आते हैं उनको नहीं छोड़ते ये लोग, इतने भ्रष्टाचारी हैं। ग्राम पंचायत के अंदर जगह जगह पाइपलाइनें हैं वो फूटी हुई हैं। ग्राम पंचायत में लोगों को पानी टाइम पे नहीं मिल पाता है, पानी के लिए किल्लत मची हुई है, उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन इसका सिर्फ अभी इसने 50 लाख की जमीन ली थी, 50 लाख आए कहां से इसके पास में? ये कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। दुनिया भर के जो आज ग्राम पंचायत ने उठा लिया, जो अभी मैंने एक बोरवेल करवाया था, 800 फीट बोरवेल करवाया था, उसका मात्र 2.5 लाख रुपए खर्चा आया था। तो मैं एक यहां की गवर्नमेंट है उसको भी पूछ रहा किस तरह से इस जैसे भ्रष्टाचारी और इससे मिले हुए जो लोग हैं वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्योंकि इसकी जो मैंने इससे कम से कम 15 से 20 आरटीआई लगाई है, लेकिन मेरी आरटीआई का एक भी जवाब नहीं दे पाए हैं ये लोग, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार जब उजागर होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी जरूर तिल मिलाते हैं, और वही तिल मिलाने का काम किया। मेरे को पहले भी मूलचंद है जो स्कूल के सामने दुकान चलाता है, वो मुझे पहले भी कई बार मोटरसाइकिल के पीछे लाठी बांध के और मुझे डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है। लेकिन मैं इन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं कि मैं
आप ये सोचते होंगे कि हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, हम ज्यादा पॉपुलरिटी के लोग हैं, तो ये दिमाग में से निकाल दो, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान है, 1947 में आजाद हो चुका था। और मैं एक बार दीपचंद डबास को भी कहना चाहूंगा, यहाँ के जो वर्तमान सरपंच है उनको भी, आपकी जो भूल है ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप, जो पत्रकारों को डराने का काम कर रहे हैं, ये एक आपके लिए बहुत गलत मैसेज जाएगा। और इस ग्राम पंचायत के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो मैं उजागर करूंगा, और एक एक जो जहां जहां तुमने भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरह से लोगों को नरेगा के अंदर आप घर पे बैठे हैं और उनकी हाजिरियां किस तरह से की है, किस तरह से आपने हर जगह भ्रष्टाचार की जो लाइनें बिछा रखी हैं, उनको मैं एक एक को उजागर करूंगा। ये ध्यान रखना आप, और मुझे डराने की कोशिश मत करना आप, क्योंकि मैं अब डरने वाला नहीं हूं आप लोगों से, क्योंकि जनता का मुझे सहयोग है। यदि ये जनता मेरी न्यूज देखती है, मेरे से खुश होती है और इनकी आवाज में उठाता हूं, तो बहुत निष्पक्षता के साथ उठाता हूं और निडरता के साथ उठाता हूं, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे कई मिले हैं, कई डराने की धमकाने की कोशिश की है, लेकिन आपने जो ये कार्य किया है ये बहुत घिनौना कार्य किया। आज